आज जो हमने पत्रकार परिषद ली, तो पत्रकार परिषद लेने का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो प्रचार कार्य में जुटा है और उसकी पूरी रचना भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2 दिन से हम पूरी प्लानिंग करके हम प्रचार यंत्रणा में उतरे हैं और हम हर वार्ड में, हर गली में ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहां हम पहुंच नहीं पाएंगे। हर घर में हम पहुंचने वाले हैं और माननीय नरेंद्र मोदी साहब को आप वोट दो, ऐसा हम अपील करने वाले हैं। और ये वोट अपने माननीय पालक मंत्री भुमरे साहब को वोट, बोले तो नरेंद्र मोदी को वोट, ऐसा हम प्रचार करने वाले हैं। और इस माध्यम से भाजपा की पूरी रचना हुई है। अलग अलग जो हमारे मोर्चा आघाड़ी प्रकोष्ठ है उसके हम सम्मेलन लेने वाले हैं और ये सम्मेलन आने वाले 3-4 दिन में लगभग 17 सम्मेलन ऐसे इस प्रकार के हम लेने जा रहे हैं। और हम भाजपा एक बड़ा भाई बोल के इस प्रचार यंत्रणा में जुड़ गया है और पूरी ताकत से हम महायुति के उम्मीदवार भुमरे साहब को चुन के लाने वाले हैं। बोराडकर साहब, मेरा सवाल ये है कि अमित शाह जी इससे पहले सवाल ये यहाँ पर उन्होंने कहा था एमआईएम को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। यहाँ तो कमल ही नजर नहीं आ रहा है, वो आह्वान दे रहे हैं आपको एमआईएम। आपको ये तो आपने से एमआईएम को उखाड़ फेंकेंगे, ये तो सच है। हमारी लड़ाई एमआईएम से ही है और हम एमआईएम को ही निकाल के ये इस जिले से हम हद पार करने वाले हैं। और इसके लिए अमित भाई ने सही बोला है, एमआईएम को इस टाइम हम चुन के नहीं देंगे और एमआईएम ही पीछे रहेगा। और महायुति का उम्मीदवार जो है संदीपान भुमरे, कमल हो या धनुष्य बाण हो या घड़ियाल हो, ये जो भी चुन के आएगा ये मोदी साहब को ही वोट डालेगा। इस माध्यम से उन्होंने ये वक्तव्य किया। ये अभी तक के 2 टप्पे में चुनाव हो चुके हैं, परसेंटेज डाउन होता जा रहा है, वोटर्स बाहर नहीं निकल रहा है, उत्साह और जोश नजर नहीं आ रहा है। क्या बीजेपी का वोटर जो है घर में बैठा हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। पिछले टाइम 2019 में जितना वोटिंग परसेंटेज था लगभग उतना ही हुआ है। हमारी अपेक्षा थी या 2-3% और बढ़े, बट कुछ जगह बढ़ा है, कुछ जगह उतना ही मेंटेन रहा है। अभी ये आप देख रहे हैं कि धूप इतनी बड़ी है और बाहर 42 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं जगह 43 है। अब विदर्भ में जाओगे तो 44 डिग्री टेम्परेचर है। इतने डिग्री टेम्परेचर में जो बूढ़े और जो बीमार लोग हैं वो वोटिंग को नहीं निकलते हैं, इसके लिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। बट हम इस शहर में हम कोशिश कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कैसा बढ़े। इसके लिए हमने एक क्या बोलते हैं उसको, एक हम पथनाट्य जो है हम कर रहे हैं, पथनाट्य, वो भी हम सब में अवेयरनेस कर रहे हैं। मोदी जी के भाषण में जो है हिंदू और मुस्लिम का उल्लेख किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? बोले तो हिंदू और मुस्लिम के इस पे भाषण कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, हिंदू और मुस्लिम पे कर रहे, मैं नहीं समझा कुछ। नहीं, मंगलसूत्र का एक बयान आया था उनका, नहीं, हिंदुओं के मंगलसूत्र जो है मुस्लिम को बांटे जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस कुछ समुदाय का अपीसमेंट करता है, इसके लिए वो बोल रहे हैं। हम इसलिए उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि सब मुस्लिम समाज वैसा नहीं है। ये कांग्रेस मुस्लिम समाज को बांट रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि सब समाज एक होना चाहिए, बट कांग्रेस मुस्लिम समाज को अलग थलग करने में लगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरीके के वो स्टेटमेंट कर रहे हैं कांग्रेस ही, तो उससे ऐसे ही लग रहा है कि ये कांग्रेस मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहा है। आपने देखा होगा कि केंद्र और राज्य की जो भी कल्याणकारी योजना है, ये सब योजना में हर समाज का, हर धर्म का, हर भाषा का वर्ग है, जो गरीब वर्ग है उनको सभी योजना का लाभ मिला है। जैसे आपने देखा होगा कि शुद्ध जल हो, स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट दो, पंतप्रधान आवास में घर हो, राशन हो, वैक्सीन हो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम समाज को नहीं दो, हिंदू को ही दो। मोदी जी ने तो हर समाज को भलाई का काम किया है। 80 करोड़ जनता को दिया थे, 80 करोड़ जनता को उसमें कौन वो जो क्या बोलते हैं उसको, फूड अनाज दिया है और वैक्सीन 220 करोड़ लोगों को दिया है। उसमें उन्होंने देखा नहीं ये कौन से समाज का है। कांग्रेस एक ही है जो मुस्लिम समाज को अपीसमेंट करके उनको ये समाज से अलग थलग करने में लगा है। मैं मुस्लिम समाज को बोलना चाहता हूँ, आपकी भलाई किस में ये देखो। आप नेताओं के भाषण, जो मुस्लिम समाज और कांग्रेस के नेताओं के भाषण सुन रहे हो, वो मत सुनो। मोदी जी ने आपके घर में क्या खुशी, क्योंकि आप सिर्फ मोदी को
कांग्रेस वाले टारगेट कर रहे हैं ये मत देखो। संविधान आपको- बदलने की बातें हो रही है। अभी संविधान बदलने की बात ये इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। संविधान ऐसा कभी चेंज हो सकता है क्या? 10 साल हो गए, संविधान का एक शब्द भी चेंज नहीं किया गया है। कांग्रेस ने 70 साल में कम से कम 70 बार संविधान चेंज किया है। ये लोगों में बोलने की जरूरत है, और ये जनता बहुत भोली है और वो गैर समझ के ये कन्विंस नहीं करते तो ये कंफ्यूज करने लगे। सर हमारी लड़ाई एमआईएम के साथ है और एमआईएम हमसे टक्कर दे रहा है, और एमआईएम को इस टाइम हम 2 लाख वोटों से हराएंगे। सर असं पसरवला गेला आहे की जे कोण पुढे जाऊन काम करत नाही किंवा पुढे होणार काम करत नाही. अतिशय चुकीचा हा मेसेज आहे. भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते माननीय भुमरे साहेबांचा फॉर्म भरण्याकरता उपस्थित होते. त्यानंतर कोर्टामध्ये सगळीकडे ज्यावेळेस भुमरे साहेब प्रचार मी स्वतः वैयक्तिक त्यांच्याबरोबर होतो. त्यानंतर 2 दिवसापासून शहराचे अध्यक्ष श्रीजी बोराळकर, मी स्वतः डॉक्टर भागवत कराड आम्ही सगळ्या वार्डातल्या बैठका पूर्ण केल्या. त्या बैठकीच्या माध्यमातून सगळी यंत्रणा जे पूर्ण जिल्ह्यामध्ये आणि ग्रामीणमध्ये पण गंगापूर असेल, वैजापूर असेल किंवा कन्नड असेल, सगळ्या बूथच्या आणि आमचे जे वॉरियर्स आहेत त्यांच्याबरोबर बैठका करून पुढच्या म्हणजे उद्यापासून सगळीकडे यंत्रणा लावण्याकरता आणि प्रचारामध्ये प्रत्येकाने सहभागी होण्याकरता पूर्णपणे व्यवस्था केलेली आहे. आणि आजपासून आम्ही प्रत्येक जण वार्डामध्ये आणि ग्रामीण भागामध्ये आज भुमरे साहेब कन्नडची आमची पूर्ण टीम, गव्हाणे असतील, आमचे संजय खंबायते असतील, हे सगळे त्यांच्याबरोबर आहेत. वैजापूरमध्ये पण त्याचे दिनेश परदेशी असतील किंवा ही सगळी आमची टीम. असं कोणीही घरी बसलेलं नाही. कसं असतं, शेवटी एखादा टेम्पो यायला वेळ लागतो. आजपासून तो टेम्पो सुरू झालेला आहे आणि सगळेजण कामाला लागले. मिशन पंतप्रधान मोदी बनवण्यासाठी तुम्हाला प्रत्येक उमेदवार महत्त्वाचा असतो. आग्रही असताना सुद्धा अग्रेसर असताना असा मेसेज का पसरवला जातो? नाही, आता हे विरोधक काही ना काही प्रचार करतात. आता आम्ही बैठका घेतोय हे त्यांनी बघायला पाहिजे ना. आमचे फेसबुक बघा, आमच्या ट्विटरवर जा, आमच्या इंस्टाग्रामवर जा, तुम्हाला लक्षात येईल की आम्ही सगळेजण बैठका घेत फिरतोय. प्रत्येक कार्यक्रमात आम्ही सहभागी आहोत. भुमरे साहेबांबरोबर सगळे आमचे लोक सहभागी आहेत. असं काही नाही आहे, कुठेही नाही. आम्ही भुमरे साहेब शेवटी आमचा मोदीजींना पंतप्रधान करण्याकरता छत्रपती संभाजीनगरचा खासदार हा आपला असला पाहिजे, महायुतीचा असला पाहिजे. त्याकरता आम्ही सर्वजण काम करतोय, मनापासून काम करतोय. कोणीही नाराज नाही. सर्व मित्रपक्ष पण आमच्या बरोबर आहेत. राष्ट्रवादी असो, मनसे असो, RPI असो किंवा रसपा असो, किंवा सगळे पक्ष आमच्या बरोबर आहेत. आम्ही सगळेजण मिळून माननीय संदीपानजी भुमरे साहेबांना भरघोस मताने निवडून आणू एवढा मी तुम्हाला विश्वास आहे. खैरेंना आव्हान मानता खैरेंबरोबर आमची कॉम्पिटिशनच नाही. आमची कॉम्पिटिशन आहे MIM बरोबर आणि आम्ही MIM ला नक्की यावेळेस हरून जाऊ. खैरे स्पर्धेत आहेत का? त्यांचं कसं दिसतंय चित्र? खैरे साहेब 3 नंबरला राहणार आहे, तुम्हाला आज मी सांगतो. MM पेक्षा मागे यस, कशावरून काय? मागच्या वेळेसच ते हारले होते. आता कुठली ॲडिशनल यंत्रणा आहे त्यांच्याकडे? त्यांच्या उलट आज 3 आमदार आमच्या बरोबर आहेत. त्यावेळेस सगळे त्यांच्याबरोबर होते. यावेळेस 3 आमदार आमच्याबरोबर आहेत, 2 आमचे भाजपचे आमदार आहेत. त्याच्यामुळे 5 आमदार आज त्यांच्या विरोधात आहेत. नक्कीच ते 3 नंबरला राहतील हे मी आज तुम्हाला आत्मविश्वासाने सांगतो. चंद्रकांत खैरेंचं भविष्य काय? ते पक्ष त्यांचा ठरवेल उभाटा. मी कशाला विचार करू?